बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि क्या बकरियों को कंसेप्टाल इंजेक्शन वाली वीडियो पे कमेंट था कि क्या बकरियों को क्रॉस करवाने से पहले कंसेप्टाल का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे। अगर तो सिर्फ इस सवाल की बात की जाए तो इसका जवाब है सिंपली हाँ, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ जो लोगों के जहनों में पाई जाती हैं उसके मतलब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे खुद को फेस करना पड़ी है। एक दो बंदों से मेरे सुनने में आया कि मतलब बताता हूँ यार आपको। तो उन भाइयों का कहना है कि जानवर को कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये वाला जो इंजेक्शन है ये 2 घंटे पहले लगाना चाहिए, और कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जब जानवर को आप एआई करवाते हैं तो तब आप जानवर को इंट्रावेनस यानी कि वरीदी टीका यानी कि खून की नाली में भी लगा सकते हैं। तो इसके मतलब थोड़ी सी डिस्कशन करने का इरादा था मेरा आज की इस वीडियो में, कोई 2-3 मिनट के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर ये जो हमारा कॉन्सेप्टाल इंजेक्शन है ये है क्या भला, ये है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का अल्टरनेट। यानी कि इसका काम होता है कि जानवर के गोनेड्स को स्टिमुलेट करना ताकि वो फॉलिकल जो है उसको उसकी असल हालत में जल्द से जल्द पहुंचाएं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और प्रेगनेंसी होने का अमल जो है वो मतलब जाइगोट बन सके ताकि प्रेगनेंसी हो सके। इसका काम यही होता है। तो अगर आप देखें कि जानवर को नॉर्मली मतलब नेचुरल तरीके से क्रॉस करवाया जा रहा है, बकरियों से मतलब नहीं, ये मैं बड़े जानवरों के मतलब बात कर रहा हूँ। अगर तो जानवरों को नेचुरल तरीके से क्रॉस करवाया जा रहा है तो वहाँ पर तो आपको ज़रूरत है कि ये इंजेक्शन जानवर को कम से कम 2 घंटे पहले लग जाए। लेकिन अगर आप जानवर को करवा रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी मसनूई नस्ल कशी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए से आप काम करवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप जानवर को फौरी, जब मिसाल के तौर पर आपने जानवर को टीका रखवाया, बीज रखवाया या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई, उस वक़्त भी आप जानवर को इंट्रामस्कुलर भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि जो नेचुरल इंसेमिनेशन होती है वहाँ पर जानवर का सीमन जो है वो अपनी असल हालत में होता है, जबकि जो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं उसमें सीमन अपनी असल हालत में नहीं होता। उसको कम से कम 6 घंटे चाहिए होते हैं उसको अपनी असल हालत में आने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है, अगर 6 घंटे उसको अपनी असल हालत में आने के लिए चाहिए तो 2 घंटे का टाइम है, मतलब आपका जो इंजेक्शन है कंसेप्टाल इंजेक्शन जो है वो अपना काम दिखाएगा तकरीबन 2 घंटे में। तो वो इस सूरत हाल में इस काबिल हो जाता है कि जानवर की फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा, किसी ने मुझसे डायरेक्टली नहीं किया, मेरे सिर्फ सुनने में ये आया था। तो हो सकता है कि बहुत सारे भाइयों के जहनों में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजह है, या ऐसा है भी या नहीं है। तो आई थिंक कि सबके डाउट्स जो हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर क्लियर हो गए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रहता हो या आपको कोई और डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें क्योंकि मैं आजकल 1-2 चैनल्स के लिंक उसमें ऐड कर देता हूँ, तो काइंडली उनको भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे अपने चैनल हैं, तो मुझे क्योंकि महसूस हो रहा है ना कि यहाँ से मेरी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, तो मैं इसलिए कह सकते हैं कि मैंने वो चैनल बनाए। और मज़ीद मैं इस फील्ड से हट कर भी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई मसला भी नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।